शांति। 7 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। आज बाबा गीता का शास्त्र बाबा ने बनाया है, मतलब गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि कृष्ण है। ये कहते बाबा कहते ये सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, ये ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को नहीं कहेंगे। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे है। देखो, निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाई है। निराकार परमात्मा को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं कि यह सब गुह्य बातें हैं जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही है जो युक्ति से समझा सकते हैं। इसीलिए 20 नाखूनों का जोर लेकर भी ये बात सर्विस करो, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। देखो, 20 नाखूनों का जोर देके ये बात क्या करनी है? सिद्ध करनी है हमको, तभी क्या होगा? सर्विस में सफलता मिलेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती। किसको? भगवान को। यह आंखें कृष्ण को जान सकती है। कृष्ण साकार में है ना, तो ये आंखें कृष्ण को देख सकेगी। लेकिन परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है, उसे ये स्थूल आंखें नहीं देख सकती। बाकी भगवान को तो जान ही नहीं सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। बुद्धि से हम परमात्मा को, दिव्य बुद्धि से परमात्मा को याद कर सकते, जान सकते हैं। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण, इन आंखों से न देखने के कारण उसकी याद भी नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी शास्त्र, साकारी मत का शास्त्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं, गीता में मैंने जो भी उच्चारण किए हैं शब्द, राजयोग सिखाया है, तो मैंने ही स्वर्ग की स्थापना की है। मैं ही निराकार परमात्मा हूं। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप हूं। मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। मैं वृक्षपति भी हूं। कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। आज बाबा निराकार और साकार के अंदर का फर्क बता रहे हैं कि कृष्ण वृक्षपति नहीं है। मैं कल्प वृक्ष का पति हूं, मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। कृष्ण तो परमात्मा की याद से कृष्ण बना है। जो ब्रह्मा था वही कृष्ण बना है। तो कृष्ण तो क्रिएटर नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। तो बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं। मैंने सारे सृष्टि का राज तुमको समझाया है। मैं सारे सृष्टि का बाप हूं। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है। इसको बाबा को कहा जाता है। सूक्ष्म देवताओं को तो मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे। न देवताओं को परमात्मा कह सकते हैं, न मनुष्य को परमात्मा कह सकते हैं। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हम बच्चों को रचा है। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा ही कृष्ण बनेगा, लेकिन ये कृष्ण प्रजापिता नहीं बन सकता। भगवान कहते हैं, मैंने ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूं। ये ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है। ये कितनी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है, लेकिन कृष्ण जो है वो सतयुग का प्रिंस है।
यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा बच्चे एडॉप्ट करते हैं, गुइयो गुइयो बातें हैं, तो समझाने की भी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ये बातें समझा सकती है कि ब्रह्मा जो है पुरुषार्थ करता है संगम पर, तभी वो कृष्ण बनता है। लेकिन परमात्मा की जगह पे सब जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। देखो बाबा कहते हैं मैं वृक्षपति हूँ, कृष्ण थोड़ी वृक्षपति है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, मैं परमात्मा हूँ। गीता भी मैंने गाई हुई है, लेकिन सब जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। आज बाबा हमको भेद समझाते हैं। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाइए, प्रारब्ध देने वाला तो परमपिता परमात्मा है, कृष्ण है उनका बच्चा। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। सतयुग का जो प्रिंस बना, ये प्रारब्ध, ये जो फल मिला उसको, ये परमात्मा ने अगले जन्म में उससे पुरुषार्थ कराया। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ा दिया और पुरुषार्थ करने वाले को, प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख दिया। तो गीता का खंडन हो गया। ये बातें समझानी चाहिए दुनिया वालों को कि गीता का रचयिता, गीता जो सुनाई है वो स्वयं परमात्मा ने सुनाई है। ये गुह्य बातें भगवान ही आकर समझाते हैं। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर लगा देना चाहिए। बाबा कहते हैं गीता का खंडन कर दिया, इसीलिए तो देखो भारत कंगाल बन गया, कोढ़ी तुल्य बन गया। ऐसे लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है, कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उसकी स्थापना जरूर संगम पर होगी। शिव भगवान उवाच, मैं कल्प कल्प संगम पर आकर दुनिया बनाता हूँ, सतयुगी दुनिया, ऐसे सिद्ध करो। आज बाबा कृष्ण और निराकार परमात्मा के अंदर का जो फर्क है वो बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं, सिद्ध करने के लिए कहते हैं। इसके लिए 20 नाखूनों का भी जोर लगाना पड़े तो भी लगा सकते हैं। गीता के भगवान को तो जो समझ जाएंगे वही आकर यहाँ फूल बनेंगे। सभी तो नहीं फूल बन सकते ना, सभी तो शिव पर नहीं चढ़ेंगे ना। जो समझ गए वो फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे बच्चे, फूल बच्चे चाहिए, काटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊंगा। इसीलिए देखो शिव जी के कितने नाम है, शिव ने इतने कर्तव्य किए हैं, इसलिए उसके नाम भी कर्तव्यवाचक है। भक्ति मार्ग में देखो बबुलनाथ का मंदिर है, तो बबुलनाथ मतलब क्या, कांटों को फूल बनाने वाला। मुक्तेश्वर करके मंदिर है, तो जीवन मुक्ति देने वाला। तो बाबा कहते हैं ऐसे परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम रखे गए हैं, तो जरूर उसने कोई कर्तव्य किया है ना, तभी तो हम उसकी इतनी महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको फूल बनाता हूं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है, बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। ये दुनिया नर्क की दुनिया है, कांटों का जंगल है, और स्वर्ग है फूलों का बगीचा। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाते हैं, देवी देवता का फूलों वाला बगीचा भगवान बनाते हैं। ये दुनिया इतनी गंदी हो गई है, मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्वयं इस दुनिया में शांति, सुख, प्रेम स्थापन कर सके। लेकिन परमात्मा में वो ताकत है जो रात को दिन बना सकता है। तो ये कलयुगी घोर अंधेरी रात को परमात्मा आकर सुनहरा दिन बना देंगे। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ये तो ब्राह्मण कुल होता है। हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हमारा ब्राह्मण कुल है। डिनाइस्टी मतलब राज्य नहीं रहेगा, राज्य तो हमारा सतयुग में होगा। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है, तो वहां कृष्ण को कलंक दे दिया कि कृष्ण पर क्या कलंक लगाया, 16,108 रानियां थी। नहीं, कृष्ण की ही आत्मा 84 जन्म में जब ब्रह्मा बनती है, तो ब्रह्मा के इतने सारे हम बच्चे हैं ना, 16,108 बच्चे जो बाबा पर बलि चढ़ते हैं, ये बाबा के बच्चे हैं।
ये कोई कलंकधारी नहीं है। ये जो कलंक लगाया है आज बाबा उसे समझाते हैं कि बच्चे कितना घोर अंधियारा है। पाप का दंड तो धर्मराज देते हैं। देखो प्रेसिडेंट को भी बड़े ते बड़ा जज कसम उठवाता है, तो राजा से कभी कसम नहीं उठवा सकते क्योंकि उन्हें राजा बनाने वाला स्वयं भगवान है। तो बाप 21 जन्मों के लिए हमको राज्य भाग्य देते हैं, राजा बनाते हैं। तो श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकता, परमपिता परमात्मा वृक्षपति है तो वो ये राज बता सकता है। वृक्षपति ही समझा सकते हैं, नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा ना, न कि कृष्ण। देखो बाबा कहते जितना हो सके सबको आकर बाबा का परिचय देना है। जैसे कोई शिकारी लोग होता है तो क्या करते हैं, पूरी शिकार की तैयारी कर लेते हैं, तो फिर शिकार सामने आता है तो वो शिकार करता है। यहाँ शिकार करना है माताओं से, तो बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है, नाम एक का बाला होता है, तुम सब शक्तियां हो। अगर हम माताओं को अगर ज्ञान सुनाना भी नहीं आता तो बड़ी दीदियों के पास लेके जाओ, बड़ी माताओं के पास लेके जाओ और वो आत्माओं को समझाओ कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। गीता का भगवान स्वयं परमात्मा है। तो हम सब कौन है, शिव शक्ति सेना है ना। तो बाबा कहते ऐसी बच्चों को बातें क्लियर कर कर दुनिया वालों को समझानी है। परमपिता परमात्मा तो ज्ञान का सागर है और तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो, बाकी सब भक्त आत्माएं हैं। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय लगती है। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ। बाबा कहते बाबा से योग लगाओ, ध्यान में मत जाओ। ध्यान में अगर ऊपर चले जाते हैं और कोई साक्षात्कार करके आते, इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बाप तो कहते मैंने तो तुमको राजयोग सिखाया, कृष्ण को तो यह प्रारब्ध भी मैंने दी। कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। बाबा कहते तुमको बहुत मीठा बनना है, हमको राजयोग सीखना है। सदगुरु बिगर तो घोर अंधियारा है। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में बाबा से लव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। बाप सम्मुख आकर जन्म देते हैं तब तो लव बढ़ेगा ना। भगवान कोई ऊपर से प्रेरणा थोड़ी करता है। इतनी गंदी दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित शरीर में परमात्मा माउंट आबू में आते हैं। भगवान बच्चों से मिलन मनाते हैं, तभी तो हमको यकीन हुआ ना, और तभी तो प्यार हुआ ना। तो बाबा कहते हैं तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ। बाप कहते हैं कि मैं स्वर्ग स्थापन करने वाला हूं। दुनिया वालों को ये बातें क्लियर करो कि आकर बाबा से वर्षा लो, फिर कहो विश्वास करो ना करो, ये बेहद का बाप है, सभी का बाप है ना। तो वर्षा देने, स्वर्ग का वर्षा देने वो स्वयं आया है। बाप है ही दुनिया का रचिया, तो जरूर वो सतयुगी दुनिया रचेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना, बाप से योग लगाना, ध्यान की आश नहीं रखना कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मैं सतयुग का ध्यान करके आऊं, नहीं। माताओं के आगे रख उनका नाम बढ़ाना है, अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, 20 नाखूनों का जोर भी लगाना पड़े तो भी लगाना। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भवो। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भवो। देखो ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भवो, योगी भवो का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूलों में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप
बनने की हर रोज लोरी दी। तो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। इतना सुंदर वरदान है। स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य देखो, पहले पहले तो ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। ये दिमाग में होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो वो अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी तो पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित रहेंगे। तो अपना असली लक्ष्य है कि मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूँ। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमको पता होना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। असल में कर्मातीत हूँ, फिर भी अपने आप को भूलने से कि मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से कर्म बंधन में आ गई। इतनी गहन बात माताजी समझाते हैं। तो अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश करेंगे। तो आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, कर्मातीत हूँ, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। तो ये लक्ष्य भी अपना रखना है कि अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध अलग है। पुरुषार्थ है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। जब भगवान की याद में रहेंगे तब वो ताकत मिलेगी, तब हमको प्रारब्ध मिलेगी देवी देवता बनने की। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा की तो बन गई हूं ना, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाना है, पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बना सकता, आत्मा परमात्मा नहीं बनती। परमात्मा के संग हमको योग लगाने से आत्मा ताकतवर बनती है, आत्मा प्योर बनती है। बाकी इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रख दिए। देखो, कोई ज्ञान को ज्ञान अमृत कहता है, कोई ज्ञान अंजन कहता है, तो कोई ज्ञान से सारी सृष्टि को हरी भरी बनाता है। तो ये ज्ञान से सृष्टि हरी भरी बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कभी कोई ज्ञान अंजन कहता है तो क्या होता है, अंधियारा मिट जाता है। तो आज परमात्मा कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूं, और गीता में परमात्मा ने साफ कहा है कि कामेशु और क्रोधेशु, उसमें भी पहला नंबर काम, जो 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से देखो, काम का बीज अगर है तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा विस्तार, ये झाड़ पैदा हो जाएगा। ये बीज से ये सब 5 विकारों का झाड़ पैदा होगा। उसने ही मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट बनाया है। ये 5 विकारों ने बुद्धि को भ्रष्ट बनाया। तब इसी बुद्धि में क्या करेंगे हम, ज्ञान धारण करेंगे। तो ज्ञान धारण करने से क्या होगा, बुद्धि परिपूर्ण बन जाएगी, तभी तो विकारों का बीज खत्म हो जाएगा। देखो कितनी सूक्ष्म बात बाबा बताते हैं। बुद्धि में जो ज्ञान है, और बुद्धि में, हमारे बुद्धि में है कामेशु क्रोधेशु, ये जो हमारी बुद्धि हो गई है, या हमारे में, या आत्मा में ये जो 5 विकार है, तो बाबा कहते हैं इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो इसमें ज्ञान अगर भरेंगे इस बुद्धि में, तो बुद्धि क्या होगी, परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये बुद्धि में से विकार खत्म हो जाएंगे। तो आज बाबा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है ये भी सिखा रहे। सब मर्यादाओं में रहना है। सतयुग त्रेता देवी देवताओं की जो मर्यादा है, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कैसे वो निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है, देखो वो आजकल वो मर्यादा रही नहीं है। तो बाबा वो मर्यादा सिखाते हैं कि निर्विकारी, निर्विघ्न बनना, इसके लिए ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना। ज्ञान से इस 5 विकारों को खत्म करना है, तभी तो विकर्म भस्म होगा ना। अच्छा,
ओम शांति। अव्यक्त इशारा है, कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है, और फिर प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद बीती सो बीती। तो आगे की उन्नति के साधन के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं आज ये प्रतिज्ञा करो। ओम शांति, ओम शांति।